नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल दैनिक मंत्र पर। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों धनतेरस पर सिर्फ आप 5 रुपए की यह एक चीज लेकर आए, घर में चमक जाएगी किस्मत, धन बरसेगा जमकर के। कहने का मतलब है कि धन की बारिश नहीं होगी, आपके घर में सभी मार्ग से इतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा और धनतेरस पर कई लोग जो है सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन आदि खरीदते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार जिनसे जो बन पाए वो सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी को आयुर्वेदिक का जन्मदाता और जानता माना जाता है। वीडियो ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए। दोस्तों सिर्फ 5 रुपए की चीज, इस दिन बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसी चीज होती है जिसे खरीदने से रोग दोष ये दोनों मिट जाते हैं और जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने समर्थन अनुसार आज की वीडियो में बताई गई कुछ ऐसी सामग्री है जिसे आप खरीद सकते हैं। अब आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है ये धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात क्षय हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन जैसे कि कोई वाहन खरीदा तो वो वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है, 13 गुना प्रभाव बढ़ जाता है उस वाहन की। फिर कभी भी उस वाहन से आपकी कभी भी दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज की खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो आप अपने समर्थन अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो सामर्थ्य है, उनके अनुसार कुछ चीजों की खरीदारी कर सकते हैं जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर मेरे वीडियो में बताए गए 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीन मानिए माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगे, आपके जीवन में हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेंगे, आपको यथार्थ धन संपत्ति प्रदान करेंगे। दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करनी चाहिए। मैं 5 चीज बता रहा हूं, आपके जो घरों के आसपास में ये चीज मिल जाए तो खरीद लेना। आप अपने समर्थन अनुसार भी खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे वीडियो को देखे रही है, बहन लोग आप जो हैं कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस भैया जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज, ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है जिसे हम कमलगट्टे बोलते हैं, कमलगट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है जिसमें माता लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनकी माला का जाप होता है। तो देखिए, जो कमल के घाट के होते हैं ये माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल के जो बीज होते हैं माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और माता लक्ष्मी को 55 आपको कमल के बीज समर्पित कर देने हैं और आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी आप हमारी गरीबी मिटाएं। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना कि हे महाराज हमारे घर में हमेशा निरोग रहें, निरोग काया की प्राप्ति हो, यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल के बीज इस दिन खरीद करके लाए माता लक्ष्मी तथा धन्वंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती है। धनतेरस के दिन और आपकी पुकार सीधा माता लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज तक पहुंचती है। इसके बाद है औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदनी चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती है, हमें निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी महाराज को, धन्वंतरी देवता को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाते हैं।
दुनिया के जो सर्वप्रथम सबसे बड़े जो वैद्य है ये धन्वंतरी महाराज है। ये देवताओं के वैद्य है और ये हमारे लिए भी पूजनीय है। हम सब उनकी पूजा करते हैं। इनके पूजा के कारण ही हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है काला बाघोर बजे या फिर जो है शंकर जटा ये सर्वौषधि नाम की एक औषधि आती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक ये औषधि आपके घर में रहेंगी तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद जैसे कि बस है, शंकर जटा है, औषधि आती है, आप जो है इस दिन इंद्रजाल नाम की जो जड़ी आती है वो भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार के चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बाधा होती है या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती है ये खरीद करके ला करके धन्वंतरी महाराज को समर्पित करे, ऐसा कहा जाता है। इस दिन समर्पित करने के बाद ये जो औषधीय होती हैं, जड़ी बूटियां होती है, जागृत अवस्था में हो जाती है। दोस्तों मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारी है और ठीक नहीं हो रहे हैं तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े हैं, खाट पर पड़े व्यक्ति है जो चलने फिरने में समर्थवान नहीं है तो उसकी नाक में अगर इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधि ला रहे हैं उसकी 2 से 3 बूंद नष्ट से दी जाए तो व्यक्ति भी ठीक होकर के कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाते हैं। कहने का मतलब है इस दिन सभी प्रकार की जो औषधि होती है उसे जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं जागृत होती है। इसलिए इस दिन औषधि ला करके आप जो है समर्पित जरूर करें। दोस्तों इसके बाद हैं गोमती चक्र और कौड़ियां। तो देखिए जो कौड़ी होती है हम बचपन में काफी खेले हैं। जो गोमती चक्र होते हैं ये भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, कौड़ी माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुई है। इसके बारे में एक मैं कथा भी बता दूंगा। तो इस दिन आप अपने समर्थन अनुसार 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता है जिससे स्थान में कौड़ी हो वहां पर माता लक्ष्मी माता स्वतः ही खींची चली आती है। जिस प्रकार जो चुंबक होती है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती है, उसी प्रकार जो ये कौड़ी है ये धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित करनी चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि यह आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र का सरल प्रभाव है, यह स्वयं प्रभाव दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो उस घर में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने देती। तो अभी 5 आपको गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली कौड़ी लेनी है। अगर आपका समर्थ है तो आप जो है 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना और आप जो है माता लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगा है या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाता है तो एक काम जरूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध कर के जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाता है उसे पहना देना, आजीवन नजर दोष नहीं लगेंगे। या फिर जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर खुद आपको कोई रोग हो, आप चाहते हैं कि उस रोग से आपको मुक्ति मिल जाए या फिर कोई लोग आपके ऊपर में किया कराया कर देते हैं तो आपको इस दिन 7 गोमती चक्र लेना है और शैली से 7 बार उतार आकर के इसे बहते हुए जल में बहा देना है। बहते हुए जल की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल की धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार गोमती चक्र खींच लेंगे, बहा देंगे और आप आजीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके बाद है झाड़ू में स्माइल फैमिली इस चैनल में, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार संपूर्ण जानकारी बता रहा हूं, क्लियर जानकारी बता रहा हूं ताकि आप सभी दर्शक इस चीज को खरीदते समय झिझके नहीं। आप सभी मेरे परिवार हैं, आप सब मेरे हिस्से हैं। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है।
धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू है ये लक्ष्मी, जो कचरा है ये राहु है, जो झाड़ू है हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करती है, अर्थात ये बाहर निकलते हैं। झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं तो झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है। कचरे को राहुल, तो झाड़ू रूपी जो लक्ष्मी है कचरा रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का काम करती है। जहां पर गंदगी वातावरण हो वहां पर राहु आते हैं, वहां पर केतु आते हैं, वहां पे फिर नकारात्मक चीजों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू को सकारात्मक ये लाती है, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कही गई है। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ी झाड़ू जरूर लानी चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लानी चाहिए और इसे ला करके जैसे देवी माता लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं उसी प्रकार झाड़ू की भी पूजा करना है और इससे आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में पूरे साल पूरे वर्ष भर अन्न धन की कमी ना हो। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप आपको मानना है। झाड़ू माता लक्ष्मी की ही स्वरूप कही गई है। दोस्तों, इसके बाद है धनिया। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, धनिये का जो संबंध होता है सीधा धन के देवी माता लक्ष्मी से होता है। देखिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया बोया जाता है। ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन कोई भी व्यक्ति घर में धनिया खरीद करके लाएं और इसे बोते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे धनिया आकार में बनना शुरू होता है वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानी है, चाहे धन संबंधी परेशानी हो चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वो परेशानी दूर होती है। जैसे जैसे धनिये का आकार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो कैसे करना होता है प्रयोग? तो आपको मार्केट से 1 मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना है। आप चाहते हैं तो 1 किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन उपाय बता रहा हूं। इसमें आपको 1 मुट्ठी धनिया चाहिए। 1 मुट्ठी धनिया को लाल कलर के वस्त्र में आपको डाल देना है और इसे माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना करनी है कि माता, इस धनिये से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। दोस्तों, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया अपने घर के मसाले में डाल देना पीस करके और कुछ धनिया को आपको जो है जमीन में बो देना है। जैसे जैसे धनिया उगना शुरू होगा वैसे वैसे आपकी प्रगति होना शुरू हो जाती है। फिर ये लगाए हुए धनिया को, जो कच्चा धनिया होता है, आपको इसे आप जो है सब्जी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे खाना छंटनी में भी बना करके इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे प्रयोग करेंगे, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। देखिए, हमने 5 उपाय बताए हैं, सबसे सरल उपाय बताए हैं जिससे उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाइए, आपकी अध्यात्म उन्नति होगी। कमेंट्स में लिखे जय माता लक्ष्मी, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।